हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि कितना मुश्किल था इस बात को भूलना, लेकिन आपने कर लिया। तो चलिए देखते हैं इस रीडिंग में जो भी निकल कर आता है उसको देखेंगे हम। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ, उनका आवाहन करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर आ रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई न कोई ऐसी संदेश, ऐसा गाइडेंस हमारे व्यूअर्स को ज़रूर प्रोवाइड करे जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए इसी के साथ मैं गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आवाहन करके इस रीडिंग को शुरू करती हूँ कि कितना मुश्किल था इस बात को भूलना, लेकिन आपने कर लिया। गाइस, यह एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। कितना मुश्किल था इस बात को भूलना, लेकिन आपने कर लिया। और इस बात के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो भी आप मुझे प्यार दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप से ये मैसेज रेजोनेट करते हैं और आप मुझे इस रीडिंग को पसंद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लीनिंग टू द पास्ट। यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि जो कुछ भी आपने अपने पास्ट में झेला था, बहुत कुछ ऐसे बैगेज थे, ऐसी बुरी घटनाएं थीं जो आपको बहुत हर्ट करती थी। इससे निकल पाना मुश्किल था, जैसे आप अपना कोई फ्यूचर देख ही नहीं पा रहे थे। इतना ये आपके लिए बर्डन दे रही थी ये घटनाएं। लेकिन आपने ये ऐसी ऐसे पास्ट को भुलाकर अपने जीवन को थोड़ा अपनी खुशियों से भरा है, थोड़े अच्छे सपने देखे हैं, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की है और लगातार अपने फ्यूचर को आपने संवारने की कोशिश में आप लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, बहुत एक शाबाशी का काम है कि इतना जो ये देख रहे हैं कितना बड़ा बोझ जो है ये सिर पर इसके है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इससे आगे। तो ये एक ऐसा पर्दा पड़ गया था कि आपको जिस परिस्थिति में डाला गया था आप सिर्फ उसी को देखें, कभी भी अपने फ्यूचर की तरफ आप न देखें। लेकिन आपने उन परिस्थितियों को भुलाकर, उस बंधनों को तोड़कर आप अपने फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये इतना आसान नहीं था जो आप कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए छोटे छोटे सितारे जगमगा रहे हैं। आपकी सोल अब बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वह किसी भी मतलब कि वह पास्ट के सारे पन्ने को अपनी लाइफ से बिल्कुल फाड़ कर फेंक देना चाहती है। अब उसे वह याद नहीं करना चाहती है। तो आपने अपने पास्ट को भुलाने की भरपूर कोशिश की है। अब उसमें आप बंधना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपकी आंखों में सतरंगी सपने घूम रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर। तो आपके लिए ये बहुत ही शाबाशी की बात है कि आप अपने फ्यूचर को भुला पा रहे हैं। सॉरी, अपने पास्ट को भुला पा रहे हैं आप। एग्जिस्टेंस, ये जो है आप अपने अस्तित्व को पहचान गए हैं। आपको ये लगता है कि चाहे दुनिया जैसी भी हो, परिस्थितियाँ जैसी भी हों, लोग जैसे भी हों, लेकिन अगर हम खुद को खुद से खड़ा करना चाहें तो हमारी खुद की ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है।
चाहे हम कैसी भी बुरी परिस्थिति में रहें, लेकिन जब हम तय कर लेते हैं कि हाँ, हमको अपनी ग्रोथ करनी है, अपने लिए जीना है, अपने लिए कुछ कार्य करने हैं, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। खुद पर काम करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। उसमें वह सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप खुद के लिए तैयार होते हैं, तो ईश्वर आपके साथ होते हैं। यह चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझ में आई है। आपको जैसे एक जीव और परमात्मा के बीच का संबंध भी समझ में आया है कि जब यहाँ चीज़ें अपने आप घटित हो रही हैं, तो अगर आप अपने अंदर कुछ घटित करना चाहेंगे तो वह भी अपने आप ही घटित होगा। उसमें किसी की सहायता की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। पहले आप बहुत अकेले थे। आपको लगता था कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, तो मैं इस चीज़ को कैसे अकेले कर पाऊँगा, कैसे आगे बढ़ पाऊँगा या बढ़ पाऊँगी। और मेरे पास न कोई संसाधन है, न मेरे पास कोई सोर्स है, किस तरीके से मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन आपने जब तय कर लिया है, तो आज जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, उससे आपको लग रहा है कि वास्तव में तय करने के बाद कि हमें अपने जीवन को सुधारना है। इस दिशा में कदम बढ़ाने के बाद आपको कोई भी रुकावट आपके लिए मायने नहीं रखती है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और ईश्वर उसी के हिसाब से आपको रास्ता भी बताते चलते हैं। कितना मुश्किल था। पास्ट लाइफ, बहुत सारे लोगों की दखलंदाजी आपके पहले जीवन में थी, और हो सकता है बहुत सारे पूर्वजों की भी दखलंदाजी आपके जीवन में थी। हो सकता है आपका पारिवारिक पैटर्न ऐसा रहा हो, जहाँ किसी ने भी बहुत खुशियाँ नहीं देखी हों, जहाँ कोई भी बहुत अपने तरीके से नहीं जी पाया। हो सकता है जिस सिचुएशन में आप रहे हों, ऐसे ही आपके घर वाले, परिवार वाले लोग भी इसी सिचुएशन में जीते रहे हों। बहुत सारे लोगों से हो सकता है ये बात मेल न खाए, लेकिन अधिकांश लोगों का ऐसा पारिवारिक पैटर्न रहा होगा कि उनके घर में उसी तरीके के पैटर्न चलते रहे होंगे, इसलिए उनका आज का जीवन भी इसी तरीके से प्रभावित था। और आप इस जीवन को बदलने के लिए बिल्कुल आए थे, तो बहुत सारे इस ऐसे पारिवारिक पैटर्न को भी आपको समाप्त करने थे। यह आपने किया है, अपने पूर्वजों के लिए किया है, खुद के लिए किया है। ये मदद मांग रहे थे आपसे, क्योंकि ये पारिवारिक पैटर्न ये बिल्कुल समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि कुछ परिवार में ऐसे लोग थे जिनके रंग बदलने के आगे तो गिरगिट भी फेल हो जाए, ऐसे लोग थे। क्योंकि वह समय पर कैसे रंग बदल लेते थे, ये समझ में ही नहीं आता था कि कोई आदमी एक पल में किसी और तरीके का और दूसरे पल में किसी और तरीके का कैसे हो सकता है। लेकिन वास्तव में ये लोग रंग बदलने में बड़े माहिर थे। ये परिस्थितियों के हिसाब से ऐसी खुद को बना लेते थे कि जैसे कोई कहे ही नहीं कि इनके अंदर कुछ अवगुण भी है और कुछ ये ऐसा कर भी सकते हैं जो किसी को बुरा हो सकता है। देखने और दिखाने में तो ये लोगों ने ऐसा अपना एक चोला बना रखा था कि जैसे इनसे बेहतर, इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। जैसी सिचुएशन, जैसी चीज़ें जब जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती थी, ये लोग तुरंत उस रंग में रंगने में माहिर थे और अपने को बदलने में माहिर थे। लेकिन आपने इस पैटर्न को तोड़ा है। आप हर किसी के रंग में रंगते नहीं थे, यह इसीलिए यहाँ पर विरोध था। और इस विरोध को आपने सहन किया और उसे समाप्त भी किया है, क्योंकि वो चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आप उस पैटर्न में उलझे नहीं रह गए। कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पर बहुत ही अजीब सी एक इमेज दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ मुझे एक सूअर बना हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे किसी के घर में ऐसा लगता है कि जैसे रिश्ते का कोई लिहाज ही ना हो। जैसे सूअर का परिवार होता है, उसी में उम, सारे लोग एक ही जगह इकट्ठा रहते हैं, गंदगी भी रहती है, बहुत सारे ऐसे भी पैटर्न रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन कौन है और कौन कौन है। मतलब कि हर एक दूसरे के साथ एक
रिलेशनशिप का डेवलप होना, पता नहीं ये किसके लिए है। लेकिन इस तरीके के मुझे मैसेज मिल रहे हैं इससे कि ऐसे भी पैटर्न थे कि जहाँ किसी भी रिश्ते के बीच में कोई भी पर्दा नहीं था, और ना तो उस रिश्ते को कोई गलत ठहराता था कि हाँ ये चीज़ें गलत हो रही हैं, क्योंकि एक पैटर्न था, एक आवरण के अंदर वो सारी चीज़ें चल रही थी कि कौन सा रिश्ता किसके साथ कहाँ रखना चाहिए और किसके साथ नहीं रखना चाहिए, ये किसी की समझ में ही नहीं आता था। ऐसी गंदगी यहाँ मची हुई थी। लेकिन आपने इस चीज़ का विरोध किया, इस चीज़ को दिखाया, चाहे हो सकता है आपने दिखाया ना हो, लेकिन आपका चरित्र इतना अच्छा रहा हो कि इन लोगों को अपने आप अपने कर्म समझ में आने लगे हों कि हाँ, ये एक दिन मेरे ऊपर ये उँगली उठा सकती है, या आपको देखकर इनको अपनी गंदगी समझ में आने लगी हो कि हाँ, ये कहीं हमको गलत ना ठहरा दे, इससे पहले इसको ही गलत ठहरा दो। इस तरीके के पैटर्न आपके परिवार में पूर्वजों में से चले आ रहे होंगे, तो ये चीज़ का भी आपने विरोध किया और इसका आपने कोशिश की कि ये चीज़ें जो हैं, जब आप इस चीज़ को समझ गए तो पूरी तरीके से आप इनसे कट ऑफ हो गए होंगे। लेकिन आपकी ही एक अच्छी ऐसी प्योर सोल थे आपकी, आपकी वजह से आपकी पूरी पीढ़ी हील हो गई। जहाँ पिछला पैटर्न चला आ रहा था, वो चीज़ें आपकी वजह से हील हुई हैं पूरी फैमिली में। क्योंकि यहाँ इस चीज़ को, इतनी गंदगी को गलत समझा ही नहीं जाता था। उनको लगता था कि ये सारी बातें होती रहती हैं आपस में। आपके इस पैटर्न को देखकर बहुत सारे लोगों ने, जैसे ऐसे लगता था कि वो अपना माथा ही फोड़ लेंगे, क्योंकि आप उनके समझ से बाहर थे और वो लोग आपकी समझ से बाहर थे। दोनों में कोई तालमेल बैठता ही नहीं था। चूँकि आप इस नेगेटिविटी में नहीं जीना चाहते थे, आप चाहते थे कि मतलब कि इन लोगों की चीज़ों को देखकर, इनके रंग बदलते स्वभाव को देखकर आप सोचते थे कि कैसे कोई ऐसे भी हो सकता है क्या, जैसे ये लोग हैं। लेकिन ऐसा देखकर इन लोगों को लगा आपको कि हाँ, दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों का जब आपने विरोध किया, तो हो सकता है कि आपसे इन लोगों का तालमेल ना बैठ पाया हो, तो इन लोगों ने आपके साथ प्रेम संबंधों को ऐसा दिखाया कि जैसे आप उनके लायक नहीं हैं, और आप में मतलब आप पारिवारिक नहीं हैं, आप किसी लायक के नहीं हैं, और आप इस घर में रहने के लायक नहीं हैं। तो हो सकता है इन लोगों ने कुछ कोर्ट कचहरी के मसले भी किए हों, आपका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की हो और सारी बुनियाद आपकी जड़ ही हिला दी हो, जो ये संपूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो आपने ऐसी बुरी परिस्थितियों को झेला है कि एक तो ये गलत भी करते थे, और दूसरे जो है आप ही पर इल्ज़ाम भी लगाते थे, और हर गलत के लिए आप ही को दोषी भी बनाते थे। और उसके बावजूद भी इन्होंने हो सकता है कोर्ट कचहरी का सहारा लिया हो, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की हों जो बिल्कुल ही मतलब कि समझ में आने वाली नहीं थी, जिसका आपने उम्मीद भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग इस तरीके का भी एक्शन रिएक्शन कर सकते हैं, ऐसा भी स्टेप ले सकते हैं। ऐसा इन लोगों ने आपके साथ कोशिश की थी कुछ करने की। लेकिन आपने इतनी बुरी परिस्थितियों को भी, मतलब इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी भी चीज़ों का सहारा लिया, ऐसी नेगेटिव चीज़ों का सहारा लिया जो नहीं करना चाहिए था। जो आपका जीवन इन लोगों ने बर्बाद किया सो तो किया ही, लेकिन ऐसी बुरी चीज़ों का सहारा लिया जो बिल्कुल ही उचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसी नेगेटिविटी भी इन लोगों ने, ऐसे कुछ रिचुअल, ऐसे ब्लैक मैजिक किए होंगे कि पूरी तरीके से आपका जीवन तबाह और बर्बाद हो जाए।
जब कोर्ट कचहरी या किसी और तरीके से उनको संतोष नहीं हुआ तो इन्होंने और भी बहुत सारे रिचुअल्स करने शुरू कर दिए कि आपको दिखाएं कि आप किस तरीके से मतलब ये लोग कितने अच्छे हैं और आप कितने बुरे हैं कि आपके जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा भी इन लोगों की सोच थी। कार्ड ऐसे निकलने से बंद ही नहीं हो रहे हैं। इन लोगों ने आपके साथ बहुत सारे लड़ाई झगड़े, ऐसे लड़ाई झगड़े किए होंगे कि जैसे इन्होंने ग्रुप बनाकर आपको टारगेट किया होगा और आप अकेले ही बचते बचाते रहे कि कैसे इन लोगों का सामना मैं करूं। लेकिन इन लोगों ने ग्रुप में आपको टारगेट किया, ऐसे किया, सबको आपके खिलाफ करके सबको आपके खिलाफ भड़काया और लोगों का एक समूह बना लिया ताकि वो आपको बुरा कह सकें, आपको उल्टा सीधा कह सकें, आपको गलत बता सकें। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई और आप कैसे इन सारी चीज़ों का सामना किए एक के बाद एक। ये बहुत आसान नहीं था, ये कितना मुश्किल था जैसा कि ये कार्ड बता रहा है। फाइनेंशियली भी आप बहुत वीक हो चुके थे। इन लोगों ने आपके फाइनेंसेस को भी तोड़ने की बहुत कोशिश की। हो सकता है जो कुछ भी आपके पास रहा हो उसको भी इन लोगों ने ले लिया हो और पूरी तरीके से आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की हो। ये सिर्फ कुछ ऐसे ही लोग नहीं थे, इसमें हमको लगता है कि आपके बड़े बुजुर्गों का भी हाथ था। कुछ बड़े बुजुर्ग ऐसे रहे होंगे जो जिन्होंने द एम्परर का कार्ड है, जिन्होंने इसमें पूरी तरीके से आपके खिलाफ साजिश करने में पूरी सहायता की। और आप जैसे कोई बड़े बुजुर्ग घर को संभालते हैं तो एक ढाढ़स मिलता है, लेकिन जब बड़े बुजुर्ग ही उसमें शामिल हो जाएं किसी भी खेल में और किसी भी सिचुएशन को, किसी परिस्थिति को ले आने में और किसी को बर्बाद करने में, तो फिर आदमी किसका सहारा ले। तो ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ हुई और कैसे आपने बड़े ही धैर्य से और कितना साहस करके आपने इन परिस्थितियों का सामना किया और कैसे इस परिस्थितियों को आप संभाल पाए, ये आप सचमुच शाबाशी के काबिल हैं। और आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम ही है कि ऐसी परिस्थितियों को झेलना आसान बात नहीं थी। अब ये आप की सच्चाई को आप भी समझ गए हैं, अब ये लोग भी आपकी सच्चाई को समझ गए हैं। क्योंकि जितना इन लोगों ने गिराने की आपको कोशिश की थी, उतना ही इनका सच एक के बाद एक निकल कर आपके सामने भी आता गया और लोगों के सामने भी एक समय के बाद आता गया। और इनके पूरे जो वजूद थे, जो ये भारी भरकम वजूद थे, इन्होंने सोचा कि हम ही हम हैं। इनका ऐसा सच बाहर निकला कि अब ईश्वर भी इनका साथ देने में बिल्कुल जो है, ईश्वर का साथ इनको तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और आपने भी अपने वजूद को एक तरीके से पुख्ता करना शुरू कर दिया है कि आप लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। इस तरीके से सिचुएशन बिल्कुल उलट गई है, अब सच्चाई बिल्कुल उलट गई है। जहाँ इन लोगों ने आपको गलत दिखाने की कोशिश की थी, आज दुनिया उनको गलत देख रही है। जहाँ उन्होंने आपको बुरा बनाने की कोशिश की थी, अब दुनिया देख रही है कि आप सच्चे हैं और वो बुरे हैं, आप अच्छे हैं और वो बुरे हैं। इस तरीके से ये पूरा सिचुएशन ही एकदम उलट गया है, क्योंकि आपने कोशिश की है, आपने अपने वजूद को दिखाने की कोशिश की है, आपने अपनी सच्चाई को समझने की कोशिश की, आपने एक पैटर्न को बदलने की कोशिश की, क्योंकि आप हारे नहीं। बहुत मुश्किल परिस्थिति थी लेकिन आप हारे नहीं।
आप चुपचाप इन सारी नेगेटिविटी का सामना करते गए सिर्फ इस उम्मीद में कि ज़िंदगी मेरी है और एक दिन ज़रूर सब कुछ अच्छा होगा। और यह उत्साह आपको कहाँ से मिलता था, आपको ये भी नहीं समझ में आया कि वो लोग इतने आपके सामने मजबूत थे, समूह में भी थे, बहुत सारे लोग भी थे। आप उनके सामने एक बहुत कमज़ोर पर्सन के रूप में थे, लेकिन फिर भी आपने उनका सामना किया। वह कौन-सी शक्ति थी? आप उस शक्ति की पावर को आज अपने अंदर समझ रहे हैं कि अगर ये शक्ति की पावर नहीं रहती, अगर ये ईश्वर की पावर नहीं रहती, तो आज आप इनका सामना करने में कतई सक्षम नहीं होते। और चुपचाप आपने सारी परिस्थितियों का सामना किया है। हर चीज़ को दूर किया, हर ऑब्स्टिकल को दूर किया, लगातार इन परिस्थितियों का सामना किया। और एक समय ऐसा आया कि आपने ये अपनी सच्चाई लोगों के सामने साबित कर दी कि हाँ, आप सच्चे हैं। और आपको अब चैलेंज और ऑब्स्टिकल अच्छे भी लगने लगे हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि एक नई दिशा मिल रही हो उससे। तो कितना कुछ आपने इन अपनी चीज़ों से अ, ची जो मुश्किल दौर था आपका, कितना कुछ आपने सीखा है और उसको पार किया है। और किस तरीके से आप अपने वजूद को लोगों के सामने रख पाए हैं। ये करना, ये भूलना, ये आसान बात नहीं थी, लेकिन आपने इस सिचुएशन को इस तरीके से देखना शुरू कर दिया कि अब मेरी ज़िंदगी है तो मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। इन लोगों के किसी भी तरीके की कोशिश करने के बावजूद भी मैं टूटने वाला या टूटने वाली नहीं हूँ। इन लोगों को जो करना था इन लोगों ने अपना किया, और मुझे जो करना है मैं अपना करूँगा या करूँगी। और आप धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए इसमें। और एक समय के बाद पूरी सच्चाई ही उलट गई और लोगों को ये आपकी चीज़ें पूरी तरीके से दिखाई देने लगी। इसमें पृथ्वी माता का भी बहुत हाथ रहा, हर समय उन्होंने आपको थामे रखा। हर समय आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते रहे। उनके जीवन में कुछ ऐसे चैलेंज आने लगे कि आपको भी मज़ा आने लगा कि इन्होंने जो किया है, अब देखो उनको उनका फल मिल रहा है। तो कुछ ऐसी-ऐसी घटनाएँ होने लगीं कि आप अपने आप में खुश होने लगे कि आपके साथ किया गया, तो उनके साथ ये हुआ। तो आपको एक पावर मिलती गई और लगातार आप बड़ी ही मेहनत के, बड़ी ईमानदारी के साथ आप इस सच्चाई का सामना करते गए और उनके सारे ऑब्स्टिकल को तोड़ते गए। ये इतना आसान नहीं था, लेकिन वास्तव में आपने ये कर दिखाया। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।